सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2.5 मीटर कपड़े में अम्ब्रेला सूट की कटिंग और स्टिचिंग करके बताऊंगी। इसकी जो हमारी अपर बॉडी है वो 14 इंचज़ रेडी रहेगी और इसकी फुल लेंथ हम 46 इंचज़ रेडी रखेंगे। एक आध इंच ऊपर नीचे हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है। इसकी चेस्ट हम 21 इंच रेडी रखेंगे और कमर 19.5 इंच और इसका जो घेरा हमारा रहेगा ये हमारा मिनिमम 32 इंच रहेगा। ये रेडीमेड कुर्ती है जो जिसकी मैं आपको मेजरमेंट लेके भी बता रही हूँ। तो इसका घेरा जो है ये 32 इंच है। तो चलिए अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास 2.5 मीटर वूलन फैब्रिक है। इसे खोलते हुए रखेंगे। हमने इसे इस तरह से डबल में ही लेना है। तो ये देखिए, ये डबल करते हुए हमने रख लिया है। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है और हमने पूरी लंबाई को इस तरह से फोल्ड करते हुए रख लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले इस डबल कपड़े में से हम बॉडी की कटिंग करेंगे। बॉडी हम 15 इंच लंबी काट रहे हैं क्योंकि 14 इंच हमने तैयार रखनी है, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इसमें से आधा इंच शोल्डर वाली साइड से सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे वाली साइड से सिलाई में जाने के बाद ये 14 इंच रेडी रह जाएगी। तो हमने इस तरह से पूरे कपड़े में से 15 इंच लंबाई का पीस निकाल लेना है। तो अब जैसे ही हमारा पीस कट चुका है और ये डबल में है तो इसमें से हमारी बॉडी का फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकल आएंगे। तो अब जो हमने बॉडी की चौड़ाई काटनी है उसके लिए जितना चेस्ट साइज़ होगा, जैसे हमारे केस में 21 इंचज़ है, उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 24 इंचज़। तो हम 24 इंच चौड़ाई की इसमें से बॉडी काटेंगे। और अब इस कपड़े को इस तरह से डबल करते हुए रखेंगे और ये जो कपड़ा बच गया है इसमें से हमने बाजुएं निकालनी है। तो बाजू निकालने के लिए इसमें जो बाजू की चौड़ाई के लिए कपड़ा कम पड़ेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि हमने किस तरह से निकालना है। तो अभी हम बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारे पास कपड़ा इस तरह से है तो हम वन साइड की तरफ से टेप रखते हुए 7.25 इंच पे तीरे का मार्क करेंगे। इसमें हमने बॉट नेक बनाना है। तो जैसे हमारा शोल्डर 14 इंच तैयार है तो हमने थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए 7.25 इंच पे मार्क कर लिया है। अगर आप कॉलर नेक बना रहे हो तो आप 7.5 इंच पे तीरा लोगे और इसका आर्म होल हम 7.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो जैसे हमारा जो यहाँ से फ्रंट आएगा वो जितना तीरा हमारा तैयार है उतने पे मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला देंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का आधा लगाएंगे। चेस्ट हमारे केस में 21 इंच है तो 21 इंच का हाफ हो गया 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और हमारी जो कमर है वो 19.5 इंच तैयार है तो 19.5 इंच का आधा लगाएंगे 9.25 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 1.5 इंच कटिंग मार्जिन रखा है तो यहाँ पे भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा कटिंग का निशान हो गया। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे। तो अभी हमारी बैक पैनल की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें जो फ्रंट पैनल के लिए मार्किंग करेंगे तो हम यहाँ से जो फ्रंट रखेंगे वो 6.25 इंच रखेंगे, यानी कि ये जो निशान है इससे 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है और इस निशान को यहाँ ऊपर मिला देंगे। और अब इसमें भी हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ये फ्रंट पैनल की जो मार्किंग है ये मैंने ब्लू कलर के चॉक से की है। तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग इस पे होगी और बैक की इस पे होगी। अब इसमें हमने बॉट नेक बनाना है। तो बॉट नेक आपको पता है 4 या 4.5 इंच चौड़ा होता है। तो मैं इस तरह से रफली एक निशान लगा देती हूँ और यहाँ से आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो अब इस निशान को इस तरह से मिला लेना है और अब इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और ध्यान रहे जो कटिंग करनी है वो हमने बैक पैनल की जो मार्किंग है उस पे करनी है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इसमें से एक पीस हटा देंगे। तो इस तरह से हमने बैक वाला पीस निकाल दिया और अकेला फ्रंट वाला पीस लिया है
और ये जो फ्रंट की मार्किंग है इस पे हम कटिंग करेंगे। तो ये बॉडी कट गई है, ये हमारा फ्रंट पैनल हो गया और ये बैक पैनल हो गया। अब इसे हटा देंगे और जो इसकी साइड से बाजू के लिए कपड़ा निकाला था इस कपड़े को लेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई हमारे पास 15 इंच है, हमें 20 इंच चाहिए। तो अब जितना कपड़ा कम पड़ेगा वो हम आगे बचे हुए इस कपड़े में से निकालेंगे। तो इस कपड़े को भी हमने उसी तरह से फोल्ड करते हुए रखा हुआ है जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ था। तो अब हम इस कपड़े की पूरी लंबाई में से 6 इंच चौड़ी एक पट्टी निकाल लेंगे। और ये जो हम पट्टी निकाल रहे हैं ये हमें बाजू की जो चौड़ाई में कम पड़ रहा है कपड़ा उसमें लगाने के लिए काम आएगी। तो अब इस कपड़े को हटा देंगे और ये वाला कपड़ा लेंगे। अब हमने ऊपर वाली बॉडी जो है वो 14 इंचज़ तैयार रखनी है, तो हम 14 इंचज़ टेप ऊपर की तरफ निकालते हुए रखेंगे। और उसके बाद जो हमारी इसकी लेंथ बन रही है ये हमारी 48 इंचज़ आ रही है। तो ये सिलने के बाद हमारी 46.5 इंचज़ के आसपास तैयार हो जाएगी या फिर 47 भी हो सकती है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर 1 इंच लंबाई कम या ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी चौड़ाई 33.5 इंच यानी 33.5 इंचज़ आ रही है। तो ये सिलने के बाद 32.5 इंच तैयार रह जाएगी। तो इसकी चौड़ाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट बची है। अब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसे काटते हुए अलग कर लेंगे। तो अभी हमारे 2 पीस हो गए हैं। अब हम इनसे नीचे वाली फ्लेयर बनाएंगे। अब हम इसे ये देखिए इस तरह से हम बॉडी लेंगे और बॉडी के साथ हम इस कपड़े को इस तरह से एडजस्ट करेंगे इसमें चुन्नटे डाल के। तो ये मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बताऊंगी किस तरह से चुन्नटे एडजस्ट करनी है। अब बाजू देख लेते हैं। अब ये जो हमने बाजू के लिए कपड़ा काटा था ये लेंगे। इसकी लंबाई हमारे पास 15 इंच है, लेकिन हमें बाजू की तैयार लंबाई 15.5 इंच चाहिए। तो उसके लिए मैं इसमें कफ लगाऊंगी, कफ वाली बाजू बनाऊंगी ताकि इसकी लंबाई पूरी हो जाए। और इसकी चौड़ाई को पूरा करने के लिए हम ये जो हमने पट्टी निकाली थी 6 इंच चौड़ी, इसको हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। ये पट्टी वाला कपड़ा भी हमारे पास डबल में है और बाजू वाला भी डबल में है, तो इससे हमारी बाजू की चौड़ाई पूरी हो जाएगी। तो ये हमने इसमें जॉइंट लगा दिया है। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसमें कफ वाली बाजू बनाऊंगी, तो वो वीडियो मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसमें मैंने इसलिए उसकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं बताई है क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसी के साथ ही कटिंग कंप्लीट होती है। तो चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। तो अब स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम ये जो बैक और फ्रंट पैनल है इनमें हम बॉट नेक बना लेंगे। बॉट नेक भी स्टिच करने की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ये हमने इसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड में बॉट नेक बना लिया है और इसके तीरे भी हमने जोड़ लिए हैं। अब ये नीचे जो फ्लेयर वाला कपड़ा है ये लेंगे और इस तरह से बॉडी को रखेंगे। अब जैसे हमने बॉडी में 1.5 इंच का मार्जिन रखा है दोनों तरफ कमर के पास से, तो हम इसी तरह से इस कपड़े में भी 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, यानी कि 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब हम इन दोनों निशानों के बीच का जो गैप है इसको माप लेंगे कितना है। तो ये हमारे पास लगभग 30 इंच आ रहा है। तो अब हम इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये एक पार्ट हमारे पास 4.25 इंच यानी 4.25 इंच के आसपास बनेगा। तो हम इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। तो ये मार्क्स हमारे हो चुके हैं। अब हमने पहले 2 पॉइंट्स को छोड़ देना है और ये जो अगले 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो गैप है इसका सेंटर कर लेना है। और हमने यहाँ पे इसमें प्लेट डालनी है, 4 इंच तैयार रखनी है, तो हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से हमने एक रफली मार्क कर लेना है। और ये ध्यान रहे मैं कपड़े की उल्टी साइड पे मार्क कर रही हूँ। अब ये जो हमने निशान लगाया है हमने यहाँ से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और ये देखिए जितना ऊपर मार्क है उतना मार्क इस तरह से करते हुए 4.5 इंच लंबाई का इस तरह से निशान लगा लेना है। और अब मैं यहाँ पे इसको पिन्स की हेल्प से फिक्स कर दूंगी क्योंकि हमने इस पर स्टिच करना है। अब आगे यहाँ से ये गैप छोड़ेंगे और इसके सेंटर पे मार्क करेंगे और इसको भी यहाँ पे इस तरह से उठाते हुए पिन्स की हेल्प से यहाँ पे भी इसको फिक्स कर लेंगे।
और यहाँ पे 4.5 इंच लंबी इस तरह से लाइन लगा देंगे, यानी कि 4.5 इंच लंबी हमने प्लेट इसमें डालनी है। और इसी तरह से फिर से एक गैप छोड़ते हुए फिर से निशान लगाना है और 4.5 इंच लंबा इसमें स्टिच देना है। तो ये इस तरह से हमारा कपड़ा सेट हो गया। अब मैं आपको इसको बॉडी के बराबर रख के दिखाती हूँ। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम स्टिच करेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है इस पे स्टिच कर लेंगे। और यहाँ से स्टिच को मोड़ लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी इस तरह से ये प्लेट आ जाएगी। अब इसी तरह से आगे वाले जो हमारे निशान हमने लगाए हैं उन पे भी स्टिच दे देंगे। तो ये हमने सभी निशानों पे स्टिच दे दिया है। तो आप इस तरह से देख सकते हो ये हमारे प्लेट्स आ गए हैं। अब हम इनको इस तरह से सेट करेंगे, स्टिच के दोनों साइड बराबर बराबर करते हुए कपड़ा इस तरह से यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो ये कपड़ा सेट हो गया है। तो ये हमारी प्लेटें डल चुकी हैं। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी प्लेटें डाल ली हैं। अब कटिंग के समय मैं आपको एक बात नहीं बता पाई थी। हम इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे सेट करते हुए, और हमने यहाँ पे इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है। तो उसके लिए हम इसके कॉर्नर्स आपस में मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देते हुए इस पे कटिंग कर लेंगे। अब हम इनमें से एक पार्ट लेंगे और इसको बॉडी से अटैच करेंगे। ये सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी हुई हमने पार्ट की, और बॉडी की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब हम बॉडी को इस तरह से करेंगे और यहाँ पे आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हम लगा चुके हैं। तो ये इस तरह से सीधी साइड से इस तरह से आएगा। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड में भी नीचे वाला पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम इनको इस तरह से करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए, और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हमने इसी तरह से इसी मार्किंग पे स्टिच लगा देना है। तो ये हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा चुके हैं, जैसे जैसे हमारी मार्किंग है उसी तरह से लगाई है। अब हम इसमें बाजू अटैच कर लेंगे। तो हमने इसकी बाजू इस तरह से बनाई है। मैं आपको इसको एक बार पहन के दिखा देती हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। जैसे न्यूली मैरिड होती हैं, चूड़ा पहनना होता है, तो उसके लिए ये बाजू बहुत अच्छी रहती है। अब हम इस बाजू को कुर्ती में अटैच करेंगे। कुर्ती की फ्रंट वाली साइड ऊपर की तरफ है। इसी तरह से बाजू का जो हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई की होती है वो भी ऊपर वाली साइड में है। तो हम इसको इस तरह से मेज़र करेंगे और ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ तक जो हमने निशान लगाया था। अब हम इसमें फिटिंग का मार्क करेंगे, मोहरी का निशान लगाएंगे जितनी बाजू की रेडी है, और इस तरह से इसको मार्क करते हुए इस पर स्टिच दे देंगे। अब ये स्टिच हमारा लग चुका है। अब हम इसे कुर्ती में लगा लेंगे। ये ध्यान रहे कि जो फ्रंट आर्म होल की छटाई है वो दोनों की कुर्ती और बाजू की एक साइड में होनी चाहिए। अब हमने बाजू को सीधा कर लिया है और यहाँ पे बाजू का जो सेंटर है यहाँ पे एक कट दे देंगे, क्योंकि जो डिज़ाइन वाली बाजू होती है उसको हम हमेशा ऊपर वाली साइड से स्टिच करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि शोल्डर वाली साइड से, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल बाजू के सेंटर में आए। अब हम इसे नेक में से अंदर डालेंगे और ये जो कट है इसे और शोल्डर की सिलाई को दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। पूरा राउंड में स्टिच लगा देंगे बाजू की। और अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है कुर्ती का, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से बाजू के मार्जिन को भी फोल्ड कर लेना है
अगर आप इसको फोल्ड करते हुए स्टिच नहीं लगाओगे तो यहाँ से कुर्ती खिंचेगी और इसी तरह से सिलाई को पूरा कर देंगे। तो ये स्टिच हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये सीधी तरफ से आप देख सकते हो बाजू। अब जो कुर्ती का नेक है इस पे हमने यहाँ पे तुरपाई करनी है, बाद में करेंगे। और अब इसके घेरे पे भी हम यहाँ पे इसको आधा इंच के करीब फोल्ड करेंगे। पहले हम इसको एक फोल्ड देंगे 1/4 इंच के करीब और उसके बाद फिर से फोल्ड देते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। आप चाहो तो पिको भी कर सकते हो। तो ये हमने इसके पूरे घेर पे स्टिच दे दिया है। तो इसी के साथ ही कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।